हेलो एंड वेलकम टू जेके स्टडी सर्कल। तो दोस्तों कंटिन्यू करेंगे हम 30 डेज क्रैश कोर्स फॉर जेके एसएसबी एग्जाम्स के लिए, जिसमें आपका वीएलडब्ल्यू है, एफडब्ल्यू है, पंचायत सेक्रेटरी है एंड फॉरेस्टर के पोस्ट्स है। उन सब एग्जाम्स के लिए यहाँ पे आपको 30 डेज क्रैश कोर्स मिलने वाला है, जिसमें आपको 30 डेज के अंदर जीके के जितने भी पोर्शंस है एंड कंप्यूटर के जितने भी पोर्शंस है वो यहाँ पे मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, कोई रिवीजन क्लासेज रहने वाली है, जितना भी आपने आज तक पढ़ा हुआ है तो इन लेक्चर्स के जरिए आपको रिवीजन कराया जाएगा। यहाँ पे आपको डीप नहीं पढ़ाते हम, यहाँ पे आपको टू द पॉइंट जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है वही यहाँ पे आपको पढ़ाया जाएगा। और जितना भी आपने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी इन एग्जाम्स के लिए, इन लेक्चर्स के जरिए आपको अच्छे तरीके से रिवीजन कराया जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दे, शेयर कर दे अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी इन एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही है। तो लेक्चर नंबर 4 रहने वाला है ये कंप्यूटर का डे 4। इस पर ऑलरेडी लेक्चर्स अपलोड हुए हैं, आप चेक कर सकते हो, हमारे यूट्यूब चैनल पर वीडियोस पड़ी है। ठीक है, इस लेक्चर की जो पीडीएफ है, अगर आप हम मेरे साथ जो है लेक्चर जो है वो नोट करना चाहते हैं मेरे साथ तो आप नोट कर सकते हैं। अगर आप नोट नहीं करना चाहते तो इस लेक्चर की जो पीडीएफ है हम टेलीग्राम चैनल पे और व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर देंगे। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोनों के लिंक है, जाइए और ज्वाइन कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर नंबर 4 ऑफ कंप्यूटर, जो कि इनपुट डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इनपुट डिवाइसेस में आपको पता ही है, सबसे पहले आएगा आपका कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या होता है? ये एक इनपुट डिवाइस है जिसके ऊपर बहुत सारी कीज लगी होती है, जिससे हम कोई भी डाटा को इनपुट करते हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड है कीबोर्ड। ठीक है, अब कीबोर्ड के अंदर कितनी कीज होती है और वो कीज किस तरह से फंक्शन करती है और कौन सा कीबोर्ड में किस तरफ है, ये हम इस वीडियो में सारा कुछ डिस्कस करेंगे, सारा कुछ आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इनपुट डिवाइसेस बहुत सारी है, लेकिन ये फर्स्ट इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड, जिसको हम यहाँ पे आज कवर करेंगे। ठीक है, माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, डिजिटल कैमरा, स्कैनर, डिजिटाइजर, जो भी इनपुट डिवाइसेस है ये हम नेक्स्ट वीडियो में आपको कवर कराएंगे। इस वीडियो में सिर्फ आपको कीबोर्ड पढ़ाया जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा डीप है, इसमें क्वेश्चंस भी 1-2 पूछे जाते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर नंबर 4 ऑफ कंप्यूटर इनपुट डिवाइसेस, कीबोर्ड। चलिए ठीक है गाइस, यहाँ तक। तो क्रिस्टोफर लेथेन-सोल्स ये एक साइंटिस्ट है जिसने कीबोर्ड टाइपराइटर को इन्वेंट किया था, और इसको फादर ऑफ कीबोर्ड टाइपराइटर भी कहते हैं। ठीक है, जो QWERTY कीबोर्ड है, आज का जो कीबोर्ड है जिसका QWERTY लेआउट है, QWERTY, ये भी इसी साइंटिस्ट ने इन्वेंट किया था। उससे पहले कौन सा कीबोर्ड होता था? उससे पहले होता था डिवोरेक कीबोर्ड, जो कि ओल्डेस्ट कीबोर्ड माना जाता है। 180s में ये इन्वेंट किया गया था। ठीक है, अब कीज जो कंप्यूटर कीबोर्ड के ऊपर होती है वो 3 तरह के जो है क्लासिफिकेशंस में यहाँ पे इनको इंट्रोड्यूस किया गया है। सबसे पहले आपका अल्फा न्यूमेरिक कीज। ठीक है, इसको जूम आउट कर देगा ताकि आपको अच्छे से सारा कुछ दिख सके। ठीक है गाइस, ठीक है। तो अल्फा न्यूमेरिक कीज कौन सी कीज होती है? ये होती है आपके जो भी लेटर्स है आपके कीबोर्ड के ऊपर, और जो भी नंबर्स है, लेटर्स एंड नंबर्स, ए से लेकर जेड तक जितने भी लेटर्स है ये कीबोर्ड में इनको अल्फा न्यूमेरिक कीज कहते हैं। 26 ये नंबर है इनका, और जो आपके नंबर्स होते हैं 0 से लेकर 9 तक, ये आपके अल्फा न्यूमेरिक कीज होती है। टोटल 10 कीज होती है। ठीक है, अगर आप कीबोर्ड देखोगे, आपको यहाँ पे मैं कीबोर्ड दिखाऊंगा, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 0, दीज ऑल आर द न्यूमेरिक कीज। एंड जो ये वाली है QWERTY UI, ये वाले जो नंबर्स है, जो ये नंबर्स है, ठीक है, सॉरी जो ये लेटर्स है, इन दोनों को कहते हैं आपको अल्फा न्यूमेरिक कीज। ठीक है, ये है टोटल 26 नंबर्स, एंड 1 से लेकर 0 तक ये है आपके 10। ठीक है, तो न्यूमेरिक कीज कितनी होती है? 10, एंड जो आपके लेटर कीज होती है वो कितनी होती है? 26। ये आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए उसके बाद है आपके गाइस पंक्चुएशन कीज। पंक्चुएशन कीज में आपके कॉमा, पीरियड, सेमीकोलन एंड सो ऑन। यहाँ पे आप कीबोर्ड में चेक आप कर सकते हो, ये जो एरोज है, ये जो कॉमाज है, फुल स्टॉप है, स्लैश है, दीज आर ऑल द पंक्चुएशन कीज। ठीक है, इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं पंक्चुएशन कीज। ठीक है, चलिए यहाँ तक आपको समझ आया। उसके बाद है आपका स्पेशल कीज, जिसमें आपके फंक्शन कीज आते हैं। F1 से लेकर F12 तक जो भी कीज है उनको फंक्शंस की जाती है, फंक्शंस कीज कहा जाता है। ये आपके कीबोर्ड के ऊपर जो पहली लाइन है, टॉप वाली लाइन, ये वाली लाइन चेक कर सकते हो आप। F1 से लेकर F12 तक ये वाली जो है, ये टॉप ऑफ द कीबोर्ड की कीज होती है, इनको कहते हैं फंक्शन कीज, इनको स्पेशल कीज भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद है आपके कंट्रोल कीज, उसके बाद है आपके एरो कीज, जिसे आप अप डाउन राइट लेफ्ट कीबोर्ड के अंदर यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, ये वाले कीज जो है इनको कहते हैं एरो कीज। ठीक है, दीज आर कॉल्ड एरो कीज। इससे आप पेज, आपके पास डॉक्यूमेंट्स है, पेजेस है, उनको आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, राइट लेफ्ट ये ले सकते हैं, इनको क्या कहते हैं गाइस? एरो कीज। ठीक है, उसके बाद है आपके कैप्स लॉक एंड सो ऑन। कैप्स लॉक कहाँ पे है? यहाँ पे आप मैं बताऊंगा कैप्स लॉक कहाँ पे है। ये है आपका कैप्स लॉक का की। इससे कैप्स लॉक से क्या होता है? इससे आप जो भी आपके यहाँ पे नंबर्स होते हैं तो ये एक तरह की लॉक हो जाती है। ठीक है, कीज के ऊपर, या इसे बोल्ड भी हम कर सकते हैं। ठीक है, इसका यूज़ होता है इसी तरीके से। तो जो लेआउट है लेटर्स का, नंबर्स का एंड पंक्चुएशंस का, उसको कहते हैं QWERTY कीबोर्ड,
5 लेटर्स ऑन द टॉप रो इज QWERTY, ठीक है। तो ये जो लेआउट है QWERTY का, QWERTY, इसको कहा जाता है कीबोर्ड, ठीक है। तो ये एक लेआउट है। इससे पहले क्या होता था, बहुत अलग तरीके से कीबोर्ड होता था, इस तरह से उसकी नंबरिंग नहीं होती थी। अब यहाँ पे सवाल है, ये भी सवाल उठता है आपके दिमाग में कि ABCD इस तरह से ये क्यों नहीं है, ABCD ये इस तरह से यहाँ पे कीज़ क्यों नहीं लगी है, यहाँ पे इस तरह से क्यों कीज़ लगी है QWERTY। देखो गाइज, अगर ABCD इस तरह से लेआउट होता कीबोर्ड का, तो जब आप टाइपिंग करते तो ABCD जो इसकी नंबरिंग है, इस तरीके से अगर आप टाइपिंग करोगे तो आपकी जो स्पीड है, टाइपिंग स्पीड, वो बहुत ही स्लो होगी। ये इसका जो लेआउट है इसीलिए इस तरह से बनाया हुआ है QWERTY कीबोर्ड की तरह। उससे आपकी जो टाइपिंग स्पीड है, जब आप टाइप करने लगते हो तो आपकी स्पीड जो है वो फास्ट हो जाती है। उसी तरीके से इसको QWERTY की लेआउट में यहाँ पे इंट्रोड्यूस इसको रखा गया है, ठीक है। ABCD की वजह से, आप अगर ABCD होता तो उसकी वजह से आपकी टाइपिंग में, उसका टाइपिंग स्पीड में स्लो आ जाता, वहाँ पे जो आप उस तरीके से फास्ट नहीं लिख सकते जिस तरीके से आज के कीबोर्ड में, जो कि QWERTY कीबोर्ड है, वहाँ पर आप अच्छी 60 पर मिनट स्पीड होती है आपकी, 80 पर मिनट स्पीड। ABCD में उतनी स्पीड नहीं होती, ठीक है। इसी तरीके से QWERTY कीबोर्ड का लेआउट यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। ओके, तो जो ओरिजिनल कीज़ होती है वो 84 होती है। टोटल नंबर ऑफ कीज़ जो है वो 84 है पूरे कीबोर्ड पर, ठीक है। तो जो 80 कीबोर्ड है उसके अंदर भी 84 कीज़ ही होती है, लेकिन कुछ ऐसे भी कीबोर्ड्स है जिसमें 101 कीज़ होती है। दे डिफर समवट इन द प्लेसमेंट ऑफ फंक्शन कीज़। तो उसमें से थोड़ा सा रिप्लेसमेंट किया जाता है फंक्शन कीज़ की और कंट्रोल कीज़ एंड रिटर्न कीज़ एंड शिफ्ट कीज़, ठीक है। इसलिए उनकी नंबरिंग फिर बढ़ जाती है। लेकिन जो आपके सामने, जो आपके घर में, जो आपके लैपटॉप में होता है कीबोर्ड, वो 84 के कीज़ का कीबोर्ड ही होता है, ठीक है। चलिए, यहाँ तक आपको समझ आया। चलिए, अब जो यहाँ पे कीज़ लगी होती है तो उन कीज़ का क्या इस्तेमाल होता है, किस तरीके से हम उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, और कौन सी की क्या जो उसको हम यूज़ ऑफ कर सकते हैं, उनसे क्या जो है वो फंक्शन करते हैं, ठीक है। वो हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे न्यूमेरिक कीज़, तो ये राइट हैंड साइड ऑफ द कीबोर्ड लगी होती है। यहाँ पे अगर आप मैप में, इसमें सॉरी कीबोर्ड में देखो तो राइट साइड में ये जो वाली ये कीज़, इनको न्यूमेरिक कीज़ कहा जाता है, ठीक है। इसमें ये नम लॉक होता है, स्लैश होता है, स्टार होता है, माइनस, प्लस, एंटर, डिलीट, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इनको कहते हैं, क्या कहते हैं इनको, न्यूमेरिक कीज़। ये राइट साइड के, जो भी आपके पास कोई भी कीबोर्ड होगा, ये राइट साइड के कीबोर्ड में होती है, ठीक है। चलिए, उसके बाद है आपकी टैब कीज़, ठीक है। टैब कीज़ जिसे आप कर्सर को मूव कर सकते हैं, प्रीसेट पॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको मैं बताऊंगा, ये वाले जो है इनको टैब कीज़ कहा जाता है, ठीक है। दीज और टैब कीज़, इसे आप ऊपर नीचे राइट एंड लेफ्ट अपने कर्सर को ले जा सकते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ तक आपको समझ आया। उसके बाद है आपके एस्केप कीज़, ESC। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा एस्केप की कहाँ पे है। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आपका यहाँ पे है एस्केप। कुछ कीबोर्ड्स में यहाँ पे होता है, ठीक है, राइट साइड में होता है, लेकिन इस कीबोर्ड में, कुछ कीबोर्ड में राइट साइड में होता है, कुछ कीबोर्ड में आपका लेफ्ट साइड पे होता है। लेकिन एस्केप ये क्या काम करता है, इसके क्या फंक्शन होता है, इससे आप एग्जिट ले सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, या कोई भी आप ऑपरेशन जो है आपको चलानी होती है, उसको अगर आपने मतलब चलाया, आपने खत्म किया वो, उसको फिर आप एस्केप बटन दबा के उसको कैंसिल आप कर सकते हैं। उसके बाद है आपका प्रिंट स्क्रीन। प्रिंट स्क्रीन की, उससे क्या होता है, उससे आप कैप्चर कर सकते हैं करंट स्क्रीन को, जो भी आपके पास स्क्रीन होगा उस डिस्प्ले पे, उसको आप कैप्चर कर सकते हैं स्क्रीन को, ठीक है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो की है वो आपकी है इन कीज़ की, और इसमें स्क्रॉल की है, उसमें है आपका प्रेस की। तो कुछ कीबोर्ड्स में ये होता है, कुछ कीबोर्ड्स में आपने नहीं देखा होगा ये वाला की, ठीक है, जिसको हम प्रिंट स्क्रीन कह सकते हैं, ठीक है। स्पेस बार की, ये सबसे लॉन्गेस्ट की होता है, और इससे आप लेटर से, जो लेटर होता है आपका, उसमें आप स्पेस लगा सकते हैं, या आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है, कोई लाइन है, एक लाइन से दूसरे लाइन की और आपको कुछ स्पेस रखनी है, तो उस तरीके से ये काम करता है। और सबसे लॉन्गेस्ट कीबोर्ड है ये, यहाँ पे आप चेक सकते हो, दीज आर कॉल्ड द स्पेस बार कीज, ठीक है। इसे आप जो है स्पेस रखते हैं, और ये सबसे लॉन्गेस्ट की है कीबोर्ड के अंदर। उसके बाद है आपका एंटर की, ये ओके बटन भी इसको कहते हैं। कर्सर नेक्स्ट लाइन बिगिन विद एंट्री, तो जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट, अगर आप डॉक्यूमेंट टाइप राइटिंग करते हो तो उससे आप कर्सर को, जो भी आपके पास कर्सर है, वो आपको, आपने लाइन कंप्लीट की, उसके बाद आपको नेक्स्ट लाइन लिखनी है, तो जब आप लाइन खत्म करते हो तो वहाँ से अगर आप जो है एंटर की करते हो, उसकी वजह से आपका जो कर्सर है वो नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा, या आपके जो बिगिनिंग होती है किसी भी एंट्री की, वो उससे होता है, ठीक है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो एंटर, ये जो एंटर वाला बटन है, ये एरो, इसको एंटर बटन कहते हैं। इसी से आप इसको ओके बटन भी कहा जाता है, ठीक है। बैक स्पेस की, इससे आप इरेज, जो भी आप टाइपिंग करते हैं उससे आप इरेज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है आपका डिलीट की से आप कोई भी चीज़, फोल्डर, कोई सॉन्ग, कोई भी आपको डिलीट करना है, या आपने कुछ लिखा हुआ है उसको डिलीट करना है, तो वो आप डिलीट की से कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है आपका विंडोज़ की, जो कि यहाँ पे लगा होता है, ये दिस इज कॉल्ड द विंडोज़ की, ठीक है। इसे आप ओपन एंड स्टार्ट कर सकते हैं आपका मेन्यू, ठीक है। ओके, तो गाइज ये था आज का लेक्चर, जो कि आपका कीबोर्ड के ऊपर था।
इसके बाद हम आपको माउस पढ़ाएंगे, ट्रैक बॉल पढ़ाएंगे, जॉयस्टिक पढ़ाएंगे, डिजिटल कैमरा पढ़ाएंगे, स्कैनर पढ़ाएंगे आपका, और उसके बाद है आपका आपका टच स्क्रीन है, टच पैड है, लाइट पेन है, जॉयस्टिक है। तो ये सारे इनपुट डिवाइसेस मैं आपको कवर कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो गाइज ये था आज का वीडियो, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी यूट्यूब चैनल पर। बाय।